मादाम की दरख्वास्त पर गवर्नर मादाम के साथ ही मेज़ पर बैठकर हम सब के साथ नाश्ता करने लगा। हमारे सादा से नाश्ते ने उसे बहुत मज़ा दिया। गवर्नर को उसने बताया कि अनकरीब एक बहरी जहाज़ फ़्रांस रवाना होने वाला है, जिस पर उसकी एक अजीज़ कज़न भी फ़्रांस जा रही है। वो वर्जीनिया को उसके सुपुर्द कर देगा, जो रास्ते में उसका हर तरह से ख्याल रखेगी और फ़्रांस पहुंचकर उसे तुम्हारी आंट के घर तक पहुंचाएगी। यूँ समझो तुम्हारी बेटी को मामूली सी तकलीफ़ भी नहीं होगी और उसके तुफ़ैल तुम अनकरीब फ़्रांस की मुतमव्विल तबके में शुमार होने लगोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे लोगों ने बताया है कि तुम्हारी फूफी 2 साल मुश्किल से ही निकालेगी। इस बात पर गौर करना। खुशकिस्मती किसी के दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक नहीं देती। मादाम डिलातुआ ने कहा कि उसे अपनी बेटी की खुशी के अलावा दुनिया की कोई चीज़ अजीज़ तर नहीं, लिहाजा ये मामला भी वो उसकी मर्ज़ी और खुशी पर छोड़ देगी। दर हकीकत वो मुतमईन थी कि अब पाल और जीनी कुछ अरसे के लिए अलग हो जाएंगे, और वो चाहती भी यही थी, और ये चीज़ उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगी। उसने अपनी बेटी को भी ये सारी बातें अलग बैठकर अच्छी तरह समझाईं और उसे फ़्रांस जाने पर आमादा कर लिया। वर्जीनिया बोली, अगर यही खुदा की मर्ज़ी है तो वो अपने आप को खुदा की रज़ा के हवाले कर देगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मार्गरेट भी किसी कदर मुतमईन थी कि इस तरह उसके बेटे का मुकद्दर संवर जाएगा। उसे बैठे बिठाए फ़्रांस की अमीर तरीन लड़की से शादी करने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा उसने भी जीनी के फ़्रांस जाने की तजवीज़ की मुखालफत छोड़ दी और खुशी खुशी उसको अलविदा कहने की तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद जब वो दरिया के किनारे पर अपनी पसंदीदा जगह पर बैठे थे तो जीनी बिल्कुल खामोश थी। पाल पानी की सतह पर नज़रें जमाए छोटी छोटी कंकरियाँ दरिया में फेंक रहा था। उसने जीनी से मुखातिब होकर कहा, तो तुम जा रही हो? आखिर तुमने हमें छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया है। मैं सुनता हूँ कि 3 दिन बाद तुम्हारा जहाज़ फ़्रांस जा रहा है। तुम्हारे जाने के बाद ये सारी जगहें हमेशा के लिए सूनी हो जाएंगी। वो देखो, तुम्हारा नहाने वाला घाट, जिसका गिरदा गिर्द मैंने सरकंडों की ऊंची ऊंची बाड़ बना दी थी, वो सैलाब बहा कर ले गया है। सैलाब को पहले पता चल गया था कि तुम जा रही हो, और अब इस बाड़ की ज़रूरत नहीं रही। तुम तो हमेशा समंदर से डरा करती थी, तुम समंदर में इतना तवील सफ़र कैसे करोगी? उसने जवाब दिया, अपनी माँ की इताअत करके। पाल ने दुख भरे लहजे में कहा, तुम एक ऐसी रिश्तेदार के लिए हम सब को छोड़कर जा रही हो जिसे तुमने आज तक देखा तक नहीं, जिसे तुम जानती नहीं। जीनी आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में बोली, तुम सही कह रहे हो, मगर अफसोस मुझे कल जाना होगा। कल जो पादरी गवर्नर की तरफ से आया था, उसने मुझे यही बताया है कि यही खुदा की मर्ज़ी है और उसकी मर्ज़ी के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता, और यह कि ज़िंदगी आज़माइशों का घर है। हमें अपनी असली घर के लिए इन आज़माइशों से गुज़रना ही होगा। आह, ये सबसे कड़ी आज़माइश है पाल ने तंजिया लहजे में कहा, वाह क्या बात है, तुमने जाने की कई वजूहात ढूंढ ली हैं और यहाँ रहने के लिए तुम्हारे पास एक उज़्र भी बाकी नहीं बचा है। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। तुम्हारे जाने की एक वजह बहुत अहम है जो तुम नहीं बता रही। दौलत की अपनी एक बहुत बड़ी कशिश होती है। अनकरीब तुम एक नई दुनिया में चली जाओगी जहाँ तुम्हें कोई और मिल जाएगा जिसे तुम भाई का नाम दोगी, जो अब मेरा नहीं रहा। तुम अब एक ऐसा भाई मुंतखब करोगी जो ख़ानदानी लिहाज से तुम्हारा हम पल्ला या उससे भी ऊंचा हो, और उसके पास ढेर सारी दौलत हो जो मेरे पास नहीं है।
मगर तुमने अपनी माँ का नहीं सोचा कि वो अब इस उधेड़ उम्री में तुम्हें कितना मिस करेगी। तुमने मेरी माँ का भी नहीं सोचा कि वो जब खाने की मेज़ पर तुम्हें अपने पहलू में नहीं पाएगी तो वो कितना रोएगी। मैं इन दोनों रोते हुओं को कैसे चुप कराऊंगा। संग दिल वर्जीनिया, मैं तुम्हें अपने बारे में तो कुछ नहीं कह रहा, मगर सोचो तो सही कि जब सुबह होंगी, फिर जब शामें होंगी और मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। जब मैं पाम के उन 2 दरख्तों को देखूंगा जो तुम्हारी और मेरी पैदाइश पर लगाए गए थे, जिनका तूफ़ान और सैलाब भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम उनको वीरान और उनके परिंदों को उदास करके चली जाओगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे भी अपने साथ फ्रांस ले जाओ? मैं वहाँ तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रह लूँगा, सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश रहूँगा। मैं वहाँ तुम्हें महलों और शानदार मकानों में चलता फिरता सब की दादो तहसीन पाता हुआ देखता रहूँगा। फिर उसकी आवाज़ रुंध गई, टूट गई और वो सिसकियाँ भरने लगा। जीनी भी घुटनों में सर दिए हौले हौले रोए जा रही थी। आखिर उसने सर उठाया और बोली, मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो कर रही हूँ। तुम जिसे मैं सारा दिन 2 ख़ानदानों को पालने के लिए जान तोड़ मुशक्क़त करते हुए थकन से निढाल देखती हूँ, अगर मैंने अमीर बनने का ये मौका कबूल कर लिया है तो सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे हज़ार एहसानात का कुछ बदला तो उतार सकूँ। क्या दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हारी दोस्ती से बढ़कर हो सकती है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ओह पाल, तुम मेरे लिए भाई से कहीं ज़्यादा बढ़कर प्यारे हो। तुम्हें क्या खबर कि मैं तुम्हारी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। काश मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकती, जो तुम्हारी जुदाई के ख्याल से जल भुनकर मछली की तरह तड़प रहा है। तुम मुझे सहारा दो, हौसला दो, ताकि हम दोबारा जल्द मिल सकें। ये बात सुनकर पाल ने ज़बरदस्ती उसे खींचकर अपने सीने से चिमटा लिया और अपनी बाहों में उसे भींचते हुए दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाने लगा, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम सब उनकी तरफ भागे। मादाम डेला तुआ ने कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम्हें कोई जीनी से जुदा नहीं कर रहा। अगर तुम इसके साथ जाओगे तो पीछे हम 2 बूढ़ी औरतों का क्या बनेगा, जो सिर्फ तुम्हारे सहारे पर जिंदा है। शिद्दत गम से कांपते हुए उसने मादाम के अल्फाज की नकल की, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, क्या आप मेरी माँ हैं? वो चिल्लाया, तुम जो बहन को भाई से जुदा कर रही हो। हम दोनों ने तुम्हारी छाती से दूध पिया है, हम दोनों ने तुम्हारे घुटनों पर परवरिश पाई है, हम दोनों ने इकट्ठे तुम्हारी कहानियाँ और लोरियाँ सुनी हैं, तुमने हम दोनों को इकट्ठा झूला झुलाया है, हमने तुम्हारे हज़ारों दफ़ा कहने पर एक दूसरे से मोहब्बत की है। अब तुम ही बहन को भाई से जुदा करना चाहती हो। तुम जीनी को उस बेरहम मुल्क भेजना चाहती हो जिसने तुम्हें पनाह देने से इनकार कर दिया, और उन जालिम रिश्तेदारों के पास जिन्होंने बेरहमी से तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ दिया। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे इस पर कोई हक नहीं है, और ये कि वो मेरी बहन नहीं है। मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरी दौलत, मेरी ज़िंदगी, मेरी पैदाइश, मेरी फैमिली, ये सब मेरा है। मैं और कुछ नहीं जानता। हमारी एक छत है, एक पंघूड़ा, और हमारी कब्र भी एक होगी। अगर वो यूरोप गई तो मैं इसके पीछे जाऊंगा। गवर्नर मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मगर क्या वो मुझे समंदर में छलांग लगाने से रोक सकता है? क्या वो मुझे तैर कर यूरोप जाने से रोक सकता है? ज़मीन की निस्बत समंदर मेरे लिए ज़्यादा मोहलिक नहीं हो सकता। अगर मैं उसकी वर्जीनी ने सहमी हुई चिड़िया की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी जान पाल, मैं यहाँ रहूँ तो तुम्हारी हूँ, मैं वहाँ जाऊँ तो भी तुम्हारी हूँ। एक दिन मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، آپ جنہوں نے مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی، جنہوں نے میرے آنسو پونچھے، جنہوں نے میرے کہے سنے، میں اپنے معبود کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ پال کی رہوں گی اور جلد واپس آ کر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی۔ اس کی اتنی بڑی قسم سن کر پال کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے رم جھم برسات شروع ہو گئی۔ اس کی دیوانگی کو کچھ قرار آ گیا۔ مارگریٹ کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی جھڑی رواں تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کے ساتھ مل کر رونے لگی۔